हुए ये कविता भारतीय फौजी को समर्पित करता हूं कि आरोप बड़ा संगीन था, कोर्ट का माहौल रंगीन था। आरोप बड़ा संगीन था, कोर्ट का माहौल रंगीन था। अभी कुछ हौसला बचा पड़ा था, कटघरे में एक फौजी खड़ा था। इतने में एक वकील तिल मिलाया, कुछ सवालों के साथ सामने आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई कश्मीर में गोली चलाने की, नन्हे मुन्ने पत्थरबाजों को मार गिराने की? तुझे पता है तूने कितना बड़ा जुर्म किया है, कानून तोड़कर आफत को मोल लिया है। वकील का एक एक बोल डस रहा था, फिर भी फौजी धीरे धीरे हंस रहा था। इतने में एक बोला, अपनी सफाई में कुछ कहना है या फिर अब पूरी जिंदगी जेल में रहना है? सबकी आंखों के सामने अंधेरा गुप्त था, पर निडरता के साथ फौजी अभी भी चुप था। फिर धीरे से बोला, साहब जी सुनिएगा, फिर आप ही फैसला सुनिएगा। मैं अनपढ़ गवार ठेठ हूं, अपने मां बाप की इकलौती भेंट हूं। मैंने बस फर्ज निभाया है, अपने और साथियों की जान को बचाया है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, अब हम ऊपर क्या जवाब देंगे? इसके मारे जो राजनीति के चमचे हैं, बड़े बड़े नेताओं के गमछे हैं। ऑर्डर के ऊपर आतंकवादियों से डरते डरते बचा हूं। मैं बॉर्डर के ऊपर आतंकवादियों से डरते डरते बचा हूं। साहब, आपके हेडक्वार्टर की वजह से मैं कई बार मरते मरते बचा। कायर से कायर भी हमारे सामने आकर अड़ता है और हमें एक ऑर्डर का इंतजार में बैठना पड़ता है। इस ऑर्डर के चक्कर में रोज कितने दोस्तों को खोता हूं। एक फौजी हूं साहब, फिर भी आपकी वजह से कई बार रोता हूं, क्योंकि कंधे बंदूक है पर चला नहीं सकता। भारत मां के लिए सही, मगर दुश्मन हिला नहीं सकता। ओके ओके ओके, बस हमें उस दिन के बारे में बता, जो कश्मीर में घटित हुआ, हर उस बात से पर्दा हटा। अब कटघरे में सीना तान के अड़ा था फौजी, कटघरे में सीना तान के अड़ा था। कोर्ट रूम में एकदम सीधा खड़ा था। फिर बोला, साहब जी उस दिन की बात थी, अंधेरी घनी रात। हम गाड़ी में दोस्तों के साथ आ रहे थे, करके ड्यूटी पूरी अपने कैंप की तरफ जा रहे थे। अचानक हमारी गाड़ी पर आकर पत्थर गिरा। मेरा ध्यान पीछे की तरफ फिरा। भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सैकड़ों युवा दिखे, हाथ में पत्थर और बंदूक लेकर आते हुए। हमने पूरा जोर लगाया, गाड़ी को भगाया, मगर हम चारों तरफ से घिर चुके थे, अपने देश के लोकतंत्र से भिड़ चुके थे। हमारी गाड़ी का शीशा टूट चुका था, एक दो साथियों का सिर साहब जी फूट चुका था, और हम पत्थरों के बीच घिर रहे थे। उस वक्त हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। जवाब में हमें यह सुनने को मिला, सुनकर हमारा कलेजा हिला, कि आपने एक भी गोली नहीं चलानी है, किसी पत्थरबाज को चोट नहीं पहुंचानी है। मेरा खून खोला, मैं सबसे बोला, जान बचानी है तो बंदूक उठाओ, देशद्रोहियों को इनकी नानी याद दिलाओ। गोली लगी हुई थी, मर रहे थे, फिर भी एक दो साथी हमारे में से डर रहे थे। एक ने जैसे तैसे हामी भरी, हमने जवाबी फायरिंग शुरू करी। एक के बाद एक जब तीन को टपकाया, फिर भीड़ का टोला हमें आसपास नजर नहीं आया। हमें पता था शायद हमारी नौकरी छीनी जाए, कुछ सजा शायद हमारे हिस्से आए, मगर हमने अपनी जान बचानी थी। इस रक्षाबंधन पर बहन से राखी जो बंधवानी थी, हमने अपनी जान बचानी थी। रक्षाबंधन पर बहन से राखी बंधवानी थी। बेटा सही है या नहीं सोचकर हर वक्त डरती है। साहब, हमारी माँ भी दहलीज में बैठी हमारा इंतजार करती है। हल से धरती चीर कर पेट भरता है। मेरा बूढ़ा बाप आज भी कर्ज उतारने के लिए मजदूरी करता है। हम उन बूढ़े माँ बाप की जान है अपने घर में साहब, हम इकलौती संतान है। बितने में वकील फटाक से उठ खड़ा, एकदम फौजी की तरफ बढ़ा। आपके माँ बाप से कोई लेना देना नहीं, बस आपने कानून तोड़ा है, आला अधिकारियों और हेडक्वार्टर के ऑर्डर को मोड़ा है। अब कयामत की शाम ढलने लगी, जज की कलम चलने लगी। आपकी हर रिश्ते का कत्ल करते हिजड़ों से गंदी जात है। वोटों के लिए अपनी मां बहन को बेच दे तो फौजी तेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात।